पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह ने वहीं से पाकिस्तान को दिखाया आईना और दे दी चेतावनी। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ रक्षा मंत्री ने जवानों से मुलाकात की है, उन्हें मिठाइयां भी खिलाई हैं, पर इसी बीच रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा है कि अभी लोग या देश या दुनिया आज ये ना सोचे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की ये तो सिर्फ झलकियां थी, अभी तो पूरी पिक्चर हम समय आने पर दिखाएंगे। ये बड़ा बयान दिया गया है राजनाथ के द्वारा। रक्षा मंत्री ने सीधे शब्दों में चेता दिया है पाकिस्तान के लिए। और वहीं अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो ऑपरेशन सिंदूर का इतना ज्यादा दर्द और डर आज पाकिस्तान में दिख रहा है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो अपना मुख्यालय अब रावलपिंडी से इस्लामाबाद कर रही है शिफ्ट। जिस तरीके से भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डे पर, जिसके बाद अब पाकिस्तान को यह डर सताने लगा है कि अगर फिर से एक बार भारत ने की जवाबी कार्रवाई तो शायद ये एयरबेस भी नहीं बचेगा, सेना का सेंटर नहीं बचेगा। और इसीलिए अब रावलपिंडी से उसे इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा रहा है। और इसी के साथ अब फिर से एक बार बात करते हैं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जहां एक तरफ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेता दिया है और कह दिया है कि समय आने पर पूरी पिक्चर दिखाएंगे। और क्या क्या बातें कही हैं रक्षा मंत्री राजनाथ ने, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया। ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजरात में नाम दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमीन पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने, और वह आपने करके दिखाया। और मैं यह कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे को, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है, उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही। आपके इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मनों को डोमिनेट किया है आपने, बल्कि उन्हें डेसिमेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने ही किया, और हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। मैं चीफ एयर मार्शल एपी सिंह को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। उनके पूरे ऑफिसर्स, उनके पूरे टीम, उनके सारे जवानों को भी मैं बधाई देता हूं। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक, और ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है।
है तो हमारी तीनों फोर्सेस हैं, लेकिन आज एयरबेस पर आए हैं इसलिए मैं इसकी चर्चा करूंगा। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रमाण भी दिया है। प्रमाण इस बात का कि अब भारत की युद्ध नीति और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक भी दोनों बदल चुकी है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक इस बार पहुंचा दिया है। आपने सुना कि रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर आतंकवाद के खिलाफ और भारत को आंख दिखाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, सीधे तौर पर उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। ये बात और संदेश आज सीधे शब्दों में रक्षा मंत्री के द्वारा कही गई है। और इतना ही नहीं, देखिए रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि हमारे देश में एक कहावत है बहुत पुरानी, और वो है कि दिन में तारे दिखाना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। और रक्षा मंत्री ने यहां पर भारत में बने डिफेंस के तमाम हथियारों की भी तारीफ की है, जिसमें से एक है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका इस्तेमाल इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। सुनिए और क्या कह रहे हैं रक्षा मंत्री ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है, और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। साथियों, कई स्थानों पर हमारे नागरिक दुश्मन के ड्रोन आते देख भाग नहीं रहे थे, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों उनको मार गिराने की वीडियो बना रहे हैं। अब ड्रोन देखकर लोग भागने लगते हैं, लेकिन हमारे भारत के नागरिक वीडियो बना रहे हैं। आपने देखा कि जोश कितना ज्यादा आज हमारे भारतीय सैनिकों में है, जो कि आज रक्षा मंत्री से मिले हैं और उन्होंने तारीफ भी की है हमारे जवानों की। रक्षा मंत्री ने कहा है कि वैसे तो हमारी तीनों सेनाओं ने ही भारत यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ की है, पर आज हम ये भी नहीं भूल सकते हैं हमारी जो एयरफोर्स है, वायुसेना है, उसकी पहुंच पाकिस्तान के कोने कोने तक है। जी हाँ, और ये रक्षा मंत्री के द्वारा उस दौरान की गई है, जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना, हमारी वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के जिस समय पर हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर, उस समय पर पाकिस्तान की जड़ों को हिलाने का काम किया भारतीय सेना ने। चाहे फिर वो किराना हील हो या आतंकियों के अड्डे हों, जो कि पाकिस्तान के अंदर तक बसे हुए थे, और उन्हें ही गिन गिन और चुन चुन कर मारा है आतंकवादियों को भारतीय सेना के द्वारा। खैर, यहाँ पर आईएमएफ को लेकर भी रक्षा मंत्री ने सवाल उठाए कि आईएमएफ के द्वारा मिला फंड पाकिस्तान के लिए, जो कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को पालने में ही लगाएगा। पर आज इस तरीके से पैसा देने से पहले ऐसी संस्थाओं को भी सोचना चाहिए। वहीं अगर बात पाकिस्तान की जाए तो देखिए, पाकिस्तान को लेकर एक तरफ पाकिस्तान अपनी जनता में ये बात जरूर फैला रहा है कि जीत उनकी हुई है, पर आज जो सच्चाई है वो किसी से नहीं छुपी
भी है कि किस तरीके से पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद ही सीज फायर हुआ है, क्योंकि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। पहलगाम मामले को लेकर भी की, जिस तरीके से पहलगाम में निर्दोष लोगों को धर्म पूछने के बाद आतंकवादियों ने मारा, जिसका जवाब भारतीय सेना ने लिया। और इसी के साथ तमाम वो हमले जो कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आज तक भारत पर किए थे, उसका बदला भी भारतीय सेनाओं ने पूरा कर लिया। बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हो, ये दोनों ही प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री एयरबेस जा रहे हैं, हर राज्य के सेनाओं से मिल रहे हैं, जिन जिन सेनाओं ने इस ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के आतंकवादियों को पुटकनी दी है। बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के 1-2 दिन बाद ही पहुंचे थे पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर, और वहां पर भी उन्होंने जवानों के लिए खिलाई थी मिठाई और कहा था कि जो शौर्य दिखाया गया है सेना के द्वारा इस ऑपरेशन सिंदूर में, जिसमें दुनिया ने भी देखी है भारत की ताकत, कि भारत सिर्फ हथियार बाहर से लेता ही नहीं बल्कि अपने बनाए हुए हथियारों से भी अपने दुश्मन पर वार कर सकता है।